रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पा। सिया राम बाबा सहित सभी संत महात्मा का एकमात्र प्रिय लगने वाली ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस अगर किसी को अच्छी नहीं लगती हो तो समझो वह बीमार है। भगवान शंकर ने सारे संसार के कल्याण के लिए इस रामचरितमानस की स्थापना की, रामचरितमानस का निर्माण किया है। भगवान सदाशिव ने इस सदग्रंथ की रचना करके अपने मन में मानस पटल पे हजारों वर्षों तक इसे संयोजित करके रखा और जब शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो माता पार्वती के समक्ष प्रस्तुत किया, जो सारे संसार के कल्याण के लिए। बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, रचि महेश निज मानस राखा। उन्होंने अनवरत 30 वर्षों तक खड़े रहकर तपस्या की, इसलिए खड़े श्री कहलाए, और कुछ नहीं बोलते थे इसलिए मौनी बाबा, मौनी खड़े श्री एक साथ में, दो उपाधि। और साथ में ही सभी को चाय पिलाते थे, लाल चाय। या तो उस समय दूध की व्यवस्था नहीं थी अथवा लाल चाय, इसलिए कि चलने में थकान नहीं हो। परिक्रमावासी के रूप में हम भी वहाँ पहुँचे थे आज से 30 वर्ष पूर्व, जब बाबा ने लाल चाय पिलाई थी, और वो भी खड़े ही खड़े रहते थे, बैठते नहीं थे। एक पेड़ के नीचे ही उन्होंने कई वर्षों तक अपनी जीवन गुजार दिया। एकांत का बासा झगड़ा न झांसा, बचपन के वो दिन भुलाए नहीं जाते। हमें आज भी वो दिन याद है जब बाबा के सामीप्य में हमने कई दिन गुजारे थे और रात्रि व्यतीत की थी। उनकी परिश्रम, उनकी तपस्या, उनकी धैर्य और उनके लगन को देखकर हमने भी सीख लिया था और साधना के इस पथ पर अग्रसर होते रहे। आज भी हम उनके नक्शे कदम पर चढ़कर यदि एक अच्छे इंसान बन सकें तो बोलेंगे जय सिया राम बाबा। बाबा सिया राम केवल 10 रुपया ही क्यों लेते थे? क्योंकि वे चाहते थे कि सारे जग का एक जैसा कल्याण हो। दान, सुपात्र को दिया हुआ दान करोड़ों गुना फलदायी होता है। इसलिए जिन्होंने 10 रुपया दिया, समझो उसे 10 करोड़ के बराबर का फल मिला। इसलिए यह फल केवल एक व्यक्ति को ही नहीं मिले, सारे संसार को मिले। इसलिए अमेरिका से भी और दूर दूर से लोग आते थे। मंदिर अथवा धर्मशाला किसी एक व्यक्ति मात्र का नहीं होता है, इसमें सारे संसार का कल्याण निहित है। इसलिए इसमें सारे संसार का कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से सहयोग करे, तब वह मंदिर सर्व सुखदायी होता है। सर्व सुलभ ही सर्व सुखदायी होता है। सार्वजनिक मंदिर ही सर्व सुखदायी होता है और वह मोक्ष की सीढ़ी का काम करता है। संसार एक सागर है, इसमें जो मोती को चुन लेता है उसे हंस कहते हैं, और जो गुण और दोषों से पृथक रहता है उसे परमहंस कहते हैं। हंस, परमहंस दोनों इसी संसार में मौजूद हैं, और इनसे भी भिन्न जो दोषों को ही देखते रहते हैं उसे दुर्योधन। बोला सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, बहु दशरथ अजुर बिहारी। और
राम राम सब कहु कहां दशरथ कहां न कोई, एक बार दशरथ कहां तो गोट कोट जग फल हो। बस ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप और कुछ नहीं सियाराम बाबा के बारे में? कुछ हाँ। कुछ नहीं, चलो बंद करें।